मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुषमा, क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं। मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई थी। विशाल की नजरों का सामना करने की उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नजरों में इस समय बस राहुल के इंतजार की बेचैनी थी। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए तो सुषमा को जीवन में एक रिक्तता खलने लगी। वह विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। विशाल, आप भी काफी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब वीराना सा भरता जा रहा है। क्या करूं? अरे बाबा, आजकल फसलों पर एक बड़ी मुसीबत आई है। सुना है कि 3 से 4 किलोमीटर लंबा एक टिड्डी दल किसी भी दिशा से आता है और लहलहाती फसलों पर बैठकर कुछ ही समय में उन्हें चट कर जाता है। इन टिड्डियों के चलते किसानों में बड़ा डर फैला हुआ है। आजकल किसान खेतों में दिन रात पहरा दे रहे हैं, केशव ने अपने बाबा त्रिकाली डोम से कहा। हाँ, हो सकता है, पर इस खतरे से हमें न कल डर था और न आज ही कोई डर है, केशव के बाबा आसमान में देखते हुए बोले। हम तो भूमिविहीन ही पैदा हुए और हमारे डोम समाज का काम चिता को सजाने से लेकर उसे पूरी तरह जलाने का था। इसलिए जमीन न होने के चलते फसल कभी उगाई नहीं और आज भी हमारे पास जमीन नहीं है। इसलिए टिड्डी दल का खतरा हो या न हो, हमें कोई असर नहीं पड़ता। और फिर केशव का बाबा एक गाना गाने लगा था, तिसना छूटी माया छूटी छूटी माटी, माटी रे माटी का तन मिला माटी में रह गई माटी माटी रे। किसी जमाने में इस गांव में लाशें जलाने का काम करने वालों को डोमराजा कहा जाता था और वे समाज में अनदेखे रहते थे। पर धीरे धीरे जैसे इस गांव का विकास हुआ, वैसे ही इन लोगों की जिंदगी में भी सुधार हुआ। डोम लोगों की अगली पीढ़ी अब अपना पुश्तैनी काम न करके पढ़ाई करना चाहती थी। त्रिकाली डोम का पोता केशव भी शहर से पढ़ाई लिखाई करके गांव में वापस आ गया था और उसने गांव में ही कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया था। केशव के अच्छे बर्ताव और मेहनत के चलते उसका काम भी चमक रहा था। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें।